चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। चौथी लहर की आहट के बीच देश में कोरोना का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना के 3,303 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 2,563 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं, जबकि 39 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश में नए मामले आने के बाद एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 16,980 पर पहुंच गई है। राजस्थान की बात करें तो एक दिन में 18% कोरोना मरीजों की बढ़ोतरी हुई है और प्रदेश में पिछले 24 घंटे के आंकड़ों की अगर बात करें तो 59 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से अकेले जयपुर में 46 मरीज पाए गए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 242 हो गई है। अजमेर में 2, अलवर में 3, बीकानेर में 1, धौलपुर में 1, नागौर में 1, सवाई माधोपुर में 1, उदयपुर में 1 केस मिले हैं। वहीं 20 मरीजों की कोरोना से रिकवरी भी दर्ज की गई है। तो ये कोरोना अपडेट आपको हम बता रहे हैं। देश में कोरोना के अभी 16,980 एक्टिव मामले हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में 24 घंटे में कई मामले सामने आए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मरीज 46 मरीज जयपुर में मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 242 हो गई है और एक दिन में 20 मरीज कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। गनीमत यह है कि 24 घंटे में कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई है। ये अच्छी खबर है। और लेकिन यहां पर जिस तरह से कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे तेज होती जा रही है देश में, ये चिंता की बात है। कोरोना से 24 घंटे में 39 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में देश में कोरोना के 16,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। तो यहां पर एक बार फिर से कोरोना डराने लगा है, एक बार फिर से कोरोना पैर पसारने लगा है। आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में 3,303 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं। राजस्थान में 59 नए कोरोना केस आए हैं और अकेले जयपुर में 46 मरीज सबसे ज्यादा जयपुर से सामने आए हैं। गनीमत यह रही कि पिछले 24 घंटों में राजस्थान में एक भी मौत कोरोना से नहीं हुई है। और अगर एक्टिव केस की बात करें तो राजस्थान में 242 एक्टिव केस इस वक्त कोरोना के मौजूद हैं। 24 घंटे में 59 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं और अकेले जयपुर में 46 मरीज सामने आए हैं। तो इसी खबर पे तमाम जानकारी के साथ जयपुर से बसंत पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और कोटा से राजेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बसंत, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जयपुर में अकेले 46 नए मरीज कोरोना के मिले हैं, क्या स्थिति है वहां पर इस वक्त? बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में अकेले राजधानी में 46 जो है मरीज निकलकर सामने आए और प्रदेश की अगर बात करें, प्रदेश में 59 नए केस निकलकर सामने आए हैं। हालांकि 20 मरीजों की रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन एक्टिव केसों की संख्या 242 पर पहुंच गई है। हालांकि जिस तरह आंकड़े बढ़ रहे हैं, चिकित्सा विभाग की चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। सीएमएचओ प्रथम डॉक्टर नरोत्तम शर्मा के नेतृत्व में जो है अब जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। अब प्रतिदिन 1700 से अधिक जो है सैंपलिंग की जा रही है और इसको जो है 3000 तक करने को लेकर भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ साथ वैक्सीन का दायरा बढ़ाने को लेकर भी जो है दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। हालांकि कोरोना के आंकड़े में पूर्व में जो है कमी आई थी, लेकिन जिस तरह लापरवाही बढ़ती गई उसके बाद आंकड़े लगातार बढ़ते गए। बाजारों की या पर्यटन स्थलों की अगर बात करें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, ना ही कोई मास्क का उपयोग कर रहा है। ऐसे में जरूरत है सरकार को सख्ताई दिखाने की, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में सरकार की ओर से जिस तरह सख्ताई दिखाई गई थी, उसके बाद असर भी देखने को मिला था कि राजस्थान में कोरोना का खात्मा होता हुआ दिख रहा था। लेकिन अब जो है राहत सरकार की ओर से दी गई, उसके बाद लोग लापरवाह हो गए, कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं हुई, जिसके चलते जो है प्रतिदिन आंकड़े अब बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार भी चाह रही है कि आम जनता जो है कोरोना गाइडलाइन की पालना करे। इसको लेकर मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री, सारे चिकित्सक हैं वो लगातार अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पहली और दूसरी लहर में जिस तरह के हालात बने थे, अब अगर आंकड़े बढ़ते हैं और इस तरह के हालात ना बिगड़े तो उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री ने भी दिशा निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में संसाधनों को दुरुस्त कर लिया गया है। पहली और दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी आई थी, लेकिन अब अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय
यह है कि राजधानी में अकेले बीते 24 घंटे में 46 केस निकलकर सामने आए। अभी जो है परीक्षाओं का दौर चल रहा है, 5वीं बोर्ड की परीक्षा, 8वीं बोर्ड की परीक्षा और कॉलेजों की परीक्षा चल रही है। और ऐसे में अगर कॉलेज और स्कूलों में संक्रमण बढ़ता है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विस्फोट जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन वहीं जब जो परीक्षाएं हो रही है, चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा हो, चाहे स्कूल और कॉलेज की परीक्षा हो, इसको लेकर भी शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि जो परीक्षा केंद्र है वहां पर एक बेंच छोड़कर एक बेंच पे बच्चों को बैठाया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई जाए, मास्क का उपयोग किया जाए। परीक्षा केंद्र के अंदर जब बच्चे जाएंगे तो उनके हाथों को भी सैनिटाइज किया जाए। कह सकते हैं सरकार अपने स्तर पर लगातार प्रयास करने में लगी है, संसाधनों को भी दुरुस्त किया जा रहा है, लेकिन जरूरत है आम जनता को जागरूक होने की। जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी, अगर जब तक सरकार की ओर से सख्ताई नहीं की जाएगी, तब तक कह सकते हैं कि आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बसंत, आपने बहुत सही कहा, यहाँ सख्ती की जरूरत है और आम जनता को भी जागरूक होने की जरूरत है। लापरवाही बिल्कुल भी बरतने की जरूरत नहीं है। कोटा से हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, हमने पहली लहर देखी, दूसरी लहर में किस तरह से स्थितियां बिगड़ी थी वो हमने देखी, चौथी लहर की जिस तरह से आहट हमें नजर आ रही है, ऐसे में कोटा के स्वास्थ्य विभाग की क्या स्थिति है? कोरोना के मामलों को लेकर वो कितने तैयार नजर आ रहे हैं? अगर कोटा की बात की जाए तो कोटा की स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे। सबसे बड़ी रात की खबर कोटा के लिए ये है कि अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज कोटा में सामने नहीं आया, मगर लगभग प्रदेश में चौथी लहर ने दस्तक दे दी है, क्योंकि जयपुर सहित अगर कई जिलों में देखी जाए तो कोरोना के जो एक्टिव केसेज है उनमें बढ़ोतरी हुई है। मगर जिस तरह से लोगों की मानसिकता को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं सख्ती की आवश्यकता है। अगर बाजारों में अमूमन देखेंगे तो लोग यूं सोच के बैठे हुए हैं कि कोरोना जो था वो हमेशा के लिए चला गया है, मगर अपूर्वा ऐसा है नहीं, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश और दुनिया में बात की जा रही है कोरोना की चौथी लहर की, और कोरोना की चौथी लहर काफी भयानक हो सकती है, इसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी चिंता जाहिर की है। और लगातार अगर कोटा के प्रशासन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की टीमों से कल संभागीय आयुक्त दीपक नंदी, जिला कलेक्टर हरिओम मीणा ने भी बातचीत की थी, और साथ में जो सुपर स्पेशलिटी लिंग में जो बैठक हुई थी उसमें ये तय किया था कि यदि कोरोना की चौथी लहर आती है तो कम से कम कोटा किस तरह से एक्टिव मोड पे, किस तरह से समस्या से निजात मिल सके और कितना यहाँ पर बंदोबस्त है, इसके बारे में यहाँ पर जायजा जरूर लिया था। सबसे बड़ी बात यह पूर्वा एक चीज जरूर देखना चाहिए, लोग देखे जाएंगे तो अमूमन ऐसा लगता है बाजारों में इस तरह से कोरोना कभी था ही नहीं और कोरोना कभी अब आएगा भी नहीं, क्योंकि लोग सामान्य रूप से जीवन यापन करने लगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लोग भूलते जा रहे हैं। जैसा कि बसंत बता रहे थे कि कहीं ना कहीं सरकारों को एक्टिव मोड पर आने की जरूरत है, सख्ती की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अभी दुकान पे भी देखेंगे सामने की तस्वीरें तो एक महिला होगी तो महिला के साथ काफी लोग वहाँ पर मौजूद है, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की जो बात की जाती है वो लोग अब भूलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पढ़े लिखे लोग भी हैं उनके दिमाग में भी ये है कि सब कुछ चीज पूरी क्षमता के साथ खुल रही है। अपूर्वा तो लोगों के कहीं ना कहीं कोरोना का भय था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, बहुत सही कहा आपने। चौथी लहर की अटल दिखानी है जी, बहुत सही कहा आपने। यहाँ पर लोगों के मन से वो डर खत्म होता जा रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना वापस आएगा ही नहीं। लेकिन जिस तरह से चौथी लहर की आहट हमें समझ में आ रही है और जिस तरह से राजस्थान में मामले बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर लोगों को जागरूक होने की और खास करके सतर्क होने की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर चौथी लहर की ये आहट है या बस लोगों को डराने के लिए यहाँ पर ये चीजें की जा रही है? यहां लोगों को इन दोनों चीजों में फर्क करने की जरूरत है कि यहां पर ना तो सरकार आपको डरा रही है, ना ही स्वास्थ्य विभाग आपको डरा रहा है, बल्कि यह सच्चाई है। राजस्थान में जिस तरह से कोरोना की लहर एक बार फिर से अपने पैर पसार रही है और लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, 24 घंटे में अगर बात की जाए तो अकेले जयपुर में 46 मरीज कोरोना के देखने को मिले हैं। तो ये वाकई एक गंभीर विषय है और लोगों को यहां पर सावधानी बरतने की बेहद जरूरत है।